हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम एक नए सिरे से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हम जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे भारत के। ठीक है, जियोग्राफिकल के बारे में। तो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इसको वीडियो को मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। और दोस्तों हमने क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। हमने वीडियो को अच्छे से समझना है ताकि हमें याद हो जाए और हमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो हम पेपर में भूल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं भारत की। भारत या फिर हम कह सकते हैं इंडिया या कह सकते हैं हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों, या आर्यव्रत या फिर हम कह सकते हैं जम्बू द्वीप। ये अलग अलग नाम हैं भारत के, जिन नामों से जाना जाता है भारत को। लेकिन जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान भारत को दो नामों का दर्जा देता है। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत में केवल दो, भारत के संविधान में केवल दो नामों को ही मान्यता दी गई है। एक भारत और दूसरा संविधान। हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, ये इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। तो हमने जो याद रखना है जो संविधान में है, भारत और इंडिया। तो दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये पृथ्वी है, हमारा गोलार्ध है एक, गोला है एक पृथ्वी। तो हम इसको कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे ये हमारा है पूर्व, ये पश्चिम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो रेखा हमारे गोले को, हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारे धरती को, हमारे गोले को, जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, इससे नीचे वाला, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है। दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों एक मैं आपको नॉर्मल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा, सिंपल सा, याद करने के लिए। और इससे आपको आसानी से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो मैंने आपको बता दी है, ये है भूमध्य रेखा, जो पूर्व से पश्चिम तक, मिलती है और पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। नॉर्मल हम एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा वर्ल्ड के मैप का। ठीक है, जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा यूरोप हो गया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो हमारा जो इंडिया है, ये एशिया हो गया हमारा। तो इंडिया जो है, हमारा भारत है, वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और ये है भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा भारत में से क्रॉस नहीं करती, ठीक है। भारत में से क्रॉस नहीं करती भूमध्य रेखा। और इसके साथ हम बात करें तो भूमध्य रेखा के बाद एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इंडिया का नक्शा बनाता हूँ, सपोज करो, मान लो ये इंडिया का नक्शा है फॉर एग्जांपल। तो
हमारी जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा क्या है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम है। और इसको मैं ये कहूँ कि 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के जो 8 राज्य हैं मेन, उनमें से ये गुजरती है। उनको याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। और एक बार इसके साथ साथ डायग्राम के साथ मैं आपको एक भौगोलिक स्थिति भी बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक के बारे में याद करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पूर्व, ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर है, दक्षिण, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब यहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध भूमध्य रेखा से ऊपर है, और जो है हमारा पूर्वी गोलार्ध है उसमें है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और जो इसका पूर्वी देशांतर कितना है, 68.7 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। जो वो 8 राज्यों से गुजरती है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बीच बीच में मैं जो ट्रिकें बनाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ, ताकि आपको आसानी हो जाए और याद करने में। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 राज्यों से गुजरती है उनको कैसे याद करेंगे। रांझा बंगाल की गर्मी में छतरी में है, ठीक है। बंगाल की गर्मी में छतरी में है, तो इसको कैसे याद करेंगे। रा से राजस्थान, झा से हमारा आ जाएगा झारखंड, ठीक है। बंगाल से हमारा है बंगाल, और इसके आगे हमारा ग से हमारा बनेगा गुजरात। म से हम याद करेंगे मिजोरम, मी से मिजोरम। छतरी से हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़, और जो छतरी का त्री है उससे आएगा त्रिपुरा, और में से हमारा आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 राज्य हो गए जहाँ से जो मतलब क्या है, जिनको क्रॉस करती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनको क्रॉस करती है वो हमारे देश के 8 राज्य हैं। झारखंड, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। रांझा बंगाल की गर्मी में छतरी में है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है दोस्तों 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम तक 2933 और उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। ये भारत का विस्तार है। तो इसके साथ अभी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो
ये विश्व के लगभग 2.42% है। ठीक है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत का कुल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो है 7वां स्थान है वर्ल्ड में। ठीक है, भारत जो है 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जो 7 कंट्रियां हैं उनको याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत, चीन को रोको और भारत को आगे बुलाओ। तो रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। ये 7 जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उनको याद करने की, 7 सबसे बड़े देश। सबसे पहला कौन सा है, रूस, फिर आता है हमारा कनाडा, इसके बाद आता है चीन, से आएगा अमेरिका। ठीक है, ब से आएगा ब्राज़ील, और आ से हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत दे ही रखा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है रूस, सेकंड पे आता है हमारा कनाडा, थर्ड पे आता है चाइना, और थर्ड पे चाइना है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और जनसंख्या की दृष्टि में ये है फर्स्ट नंबर पे। अमेरिका है फोर्थ नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग, और ब्राज़ील जो है हमारा 5th नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया है 6th पे, और भारत आ गया हमारा 7वें नंबर पे है। दोस्तों 7 नंबर तक तो हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे, लेकिन आपको याद करने के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं 2 और बताऊंगा कि 8वें और 9वें नंबर पे कौन कौन है। 8वें नंबर पे हमारा है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पे कौन सा है, 9वें नंबर पे है कजाकिस्तान, क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों। ठीक है, 8वें पे है अर्जेंटीना, 9वें पे है कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट बात भी मैं आपको बता देता हूँ। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर चेंज किया है। तो इसका जो नाम पहले क्या था, अस्ताना था। कजाकिस्तान की राजधानी पहले कौन सी थी, अस्ताना। तो इसका इन्होंने नाम चेंज करके क्या किया है, इसका इन्होंने नाम चेंज करके किया है नूर सुल्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो नूर सुल्तान इसका नाम किया है इन्होंने कजाकिस्तान ने, अस्ताना इसकी राजधानी थी पहले। तो नाम चेंज किया है, और एक ऐसा देश भी है जिसने राजधानी भी चेंज की है। ठीक है, वो कौन सा है, वो दोस्तों है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया देश ने अपनी राजधानी चेंज की है। तो राजधानी पहले कौन सी थी इंडोनेशिया की, जकार्ता। जकार्ता राजधानी थी, लेकिन इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, कालीमंटन, ये इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये राजधानी इन्होंने चेंज कर दी है। चलो इससे आगे देखते हैं आप वीडियो। तो हमने बात की है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है, और दक्षिणी बिंदु ये है। ठीक है, और एक हमारा है पूर्वी बिंदु, और एक है पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा, इंद्राकोल। इंद्राकोल और इंदिरा पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, इनमें पजल नहीं होना, लेकिन इनमें पजल हो जाते हैं कई स्टूडेंट्स। तो हमारा जो उत्तरी पॉइंट है इंद्राकोल, और दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है दक्षिणी पॉइंट। और जो हमारा पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट है हमारा अरुणाचल में है। कौन सा है, किबिथू, या फिर इसको बालागू भी बोलते हैं, बालागू, किबिथू या फिर बालागू। और हमारा जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता, या सर क्रिक भी इसको बोलते हैं, सर क्रिक। ठीक है, ये कहाँ पे है, हमारा गुजरात में है। और इंद्राकोल हमारा कहाँ पे है, J&K में। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए।
उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी और पूर्वी पॉइंट हमारा है अरुणाचल में है किबिथु या फिर इसको बालागू भी बोलते हैं। और हमारा पश्चिमी पॉइंट है गौरमाता या फिर सर क्रीक, इसको हम या ये है गुजरात में। दोस्तों इसके इन 4 पॉइंटों के साथ साथ एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है? संपूर्ण भूमि का, मतलब पृथ्वी का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है संपूर्ण भूमि का दक्षिणी बिंदु है और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। तो ये इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल का आपको डिफरेंस समझ आ गया है। इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है जो कि J&K में है, और इंदिरा पॉइंट क्या है? पूरी भूमि का, संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार में है। ये आपको समझ आ गया। इससे आगे हम देखते हैं, अभी नॉर्मल हम बात करते हैं तो भारत क्या है? भारत में अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और हमारे पास 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है 8, केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करें तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है फिलहाल के टाइम में, अभी आपको बता रहा हूँ जो पुराने हैं, नए वाले भी बताऊँगा। दूसरा है हमारा दिल्ली, थर्ड पे कौन सा है? अंडमान निकोबार है हमारा। ठीक है, फोर्थ पे हमारा है दादर नगर हवेली। फिफ्थ पे कौन सा है? फिफ्थ पे हमारा लक्षद्वीप है। फिफ्थ पे लक्षद्वीप हो गया। सिक्स्थ पे हो गया हमारा पांडुचेरी। सेवन्थ पे हमारा है J&K और 8th पे हमारा है लद्दाख, LDK, लद्दाख। तो ये हमारे 2 जो नए बने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली ही है। अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसके बाद है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की जो क्या है, इसकी जो हमारी वो है दमन है, दमन इसकी राजधानी। और पांडुचेरी की पांडुचेरी है। लक्षद्वीप की क्या है? लक्षद्वीप की भी लक्षद्वीप है। और जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? जम्मू। और एक है श्रीनगर। ठीक है, आपको पता है गर्मियों में और सर्दियों में क्या क्या है? गर्मियों में हो जाती है श्रीनगर और सर्दियों में होती है जम्मू। और लद्दाख की क्या है? लद्दाख की है लेह राजधानी जो है। ठीक है, ये हमारे हो गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको ये सामने एक डायग्राम बना देता हूँ, सॉरी इंडिया का एक छोटा सा मैप बना देता हूँ फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। तो ये हमारा हो गया इंडिया का एक मैप हो गया, फॉर सिर्फ एक समझाने के लिए एक मैप है। तो इसके आसपास कुछ अन्य कंट्रियां भी हैं जो बॉर्डर लाइन बनाती हैं भारत के साथ। तो बॉर्डर लाइन कहाँ कहाँ पे बनती है? ऐसे जो हमारे हैं 7 राज्य हैं, 7 कंट्रियां हैं जो भारत के साथ बॉर्डर लाइन साझा करती हैं। तो उनको भी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? बचपन में BA B4 आ जाएगा हमारा बंगाल। मैं आपको लिखता भी रहूँगा कहाँ कहाँ पे है। बंगाल, चीन, बंगाल, चीन हो गया। और इसके बाद आ गया हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या है? नेपाल। नेपाल के बाद है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद क्या है? भूटान।
भूटान के बाद है अफगानिस्तान जो सबसे ऊपर है। तो ये 7 कंट्रियां हैं जो भारत के साथ बॉर्डर लाइन बनाती हैं। तो सबसे जो लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनती है, वो है बंगाल के साथ। इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है बचपन में बीए। तो वो एक सीरीज़ वाइज इनको याद करने की ट्रिक है। सीरीज़ वाइज मतलब सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा से स्टार्ट होके और सबसे कम लंबी सीमा रेखा किसके साथ है अटैच, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। कितनी है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। सेकंड पे हमारा आता है चाइना। चाइना के साथ कितनी है, 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर की, जिसको आईटीबीपी डिफेंड करती है। और बांग्लादेश की जो है इसको इंडियन आर्मी और हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ सारी वैसे तो हैं, लेकिन बेसिक मेन रूप से क्या है, इसको बीएसएफ डिफेंड करती है। और पाकिस्तान इससे 3rd नंबर पे है। पाकिस्तान की कितनी है, 3323 किलोमीटर की बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया के साथ। और 4th नंबर पे हमारा आता है, 4th नंबर पे कौन सा आता है, नेपाल। नेपाल की कितनी है, 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर, जिसको एसएसबी डिफेंड करती है। एसएसबी इसको डिफेंड करती है, 1752 किलोमीटर। इसके बाद आती है म्यांमार की। म्यांमार की कितनी है, 1458 किलोमीटर, ठीक है, जिसको बीएसएफ और इंडियन आर्मी डिफेंड करती है, 1458 किलोमीटर। इसके बाद आता है भूटान। भूटान की है 578 किलोमीटर, ठीक है, 578 किलोमीटर। इसको आईटीबीपी और एसएसबी डिफेंड करती है। और लास्ट में हमारा आता है सबसे कम जो है 106 किलोमीटर की है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। 106 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा जो है अफ़गानिस्तान के साथ है, जो जम्मू कश्मीर के साथ है केवल, ठीक है। बाकी इनके साथ अलग अलग स्टेट हमारी कनेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 5 ऐसे स्टेट भी हैं इंडिया के जो कोई बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा नहीं करते किसी भी देश के साथ। तो वो 5 राज्य कौन से हैं, उनको याद करने की सिंपल सी मैंने ट्रिक बनाई है। अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। तो 5 ऐसे स्टेट जो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ नहीं लगते, वो कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा हरियाणा, सबसे ऊपर है। सेकंड पे हमारा आता है मध्य प्रदेश। नाम से ही श्योर है दोस्तों, मध्य में है, मतलब किसी बॉर्डर के पास नहीं है, मध्य प्रदेश। थर्ड पे हमारा है झारखंड। फोर्थ पे हमारा आता है छत्तीसगढ़। फिफ्थ पे हमारा है तेलंगाना, जो सबसे लेटेस्ट है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, ठीक है, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। तो ये 5 स्टेट हैं जो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ नहीं लगते। इनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर की ही हम याद कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमने क्या किया, 36,000 का तेल डलवाया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमने 36,000 का तेल डलवाया। ह से हरियाणा, याद इसको कैसे रखेंगे देख लो, हरियाणा। म से मध्य प्रदेश। ने से हमारा आएगा, ने से कुछ नहीं आएगा, ने साइलेंट है। हरियाणा, ह से, म से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, 1000 से हमको याद रखना है झारखंड, ठीक है। जार यानी कि 1000, इसको हमने इससे कनेक्ट करना है झारखंड से, ठीक है। और तेल से हमारा है तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये हमारे 5 स्टेट हैं जो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ नहीं लगते। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो, या फिर ऐसे बोलते हैं कि हमारे देश का जो कुछ एरिया है, सपोज़ करो आप नीचे का एरिया ही है, हाफ एरिया जो नीचे का है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल,
ठीक है। जो ये नीचे का एरिया है हमारा गुजरात, ये हो गया हमारा इधर गुजरात, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये जो नीचे का एरिया है ये है वाटर बॉर्डर बनाता है, यानी कि जलीय सीमा बनाता है। अलग अलग स्टेट जो हैं वो कैसे कनेक्ट हैं, जलीय सीमा कैसे बनाते हैं, वो हैं हमारे 9 स्टेट हैं, ठीक है। 9 स्टेट हैं जो अलग अलग सीमा रेखा बनाते हैं। तो इधर हमारा है अरब सागर, इधर हमारी आती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। कुछ जो स्टेट हैं वो अरब सागर के साथ बनाते हैं और कुछ हैं बंगाल की खाड़ी के साथ। अरब सागर के साथ जो है 5 स्टेट हैं और बंगाल की खाड़ी के साथ हैं 4 स्टेट, यानी कि 9 राज्य हमारे हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो 5 स्टेट को याद करने का जो ट्रिक है वो है गोवा के नाटक गुम। गोवा के नाटक गुम, गोवा से गोवा आ गया, के से हमारा केरल, नाटक से कर्नाटक, गुम से गुजरात और म से महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारे 5 स्टेट हो गए जो अरब सागर के साथ बॉर्डर लाइन बनाते हैं, वाटर बॉर्डर लाइन, ठीक है। और इधर हमारी जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं वो कौन से हैं, 4 स्टेट, वो हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, बड़ी फ़नी सी ट्रिक भी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट दिखा देता हूँ कौन सा है। सबसे पहले हमारा आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो हमारा लास्ट है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रिक कौन सी है, तुम बड़े अंधे हो यार। तुम बड़े अंधे हो, तुम से हमारा आएगा तमिलनाडु, ब से बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, रे से उड़ीसा, अंधे से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेट हो गए जो पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ बॉर्डर बनाते हैं, जलीय सीमा रेखा बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे 9 स्टेट हो गए टोटल जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया भारत का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। इसके साथ साथ भारत में जो क्या है, नदियां हैं, झीलें, दर्रे हैं अलग अलग, और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको दोस्तों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उनको आपको अगली टॉपिक वाइज वीडियो बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा, आप देख लेना उनको। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर कोई सुझाव है तब भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।